जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश जीके। दोस्तों उत्तर प्रदेश जीके में नदी एवं झीलें एवं सिंचाई के साधन देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों इससे पहले की क्लास में हम उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति और शिक्षा एवं साहित्य और दोस्तों इसका इतिहास देख चुके हैं। देखिए दोस्तों, जो आज की क्लास हम इसमें नदियों को, झीलों को और सिंचाई के साधन देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा, प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह है तो ये दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यानी कि दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसकी नदियों का प्रभाव है इस तरीके से। देखिए दोस्तों, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है तो ये दोस्तों बिजनौर में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा, जो गंगा नदी है दोस्तों, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बिजनौर जिले में, जो दोस्तों बिजनौर जिला है उसमें प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला, दोस्तों गंगा तट वाला जिला का मतलब है जहाँ पर गंगा नदी सर्वाधिक बहती है। तो दोस्तों कौन से जिले में सर्वाधिक बहती है? तो ये बहती है बदायूं जिले में। बदायूं जिले में सर्वाधिक बहती है। दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में है। दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो गंगा नदी पर है। कहाँ से है? गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक। दोस्तों हल्दिया कहाँ पर है? ये दोस्तों हल्दिया है पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, गंगा नदी पर है प्रयागराज से हल्दिया तक। याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, दोस्तों ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, नेशनल वाटरवे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। दोस्तों केंद्र द्वारा या फिर न्यायालय द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था गंगा को, वो कब दिया गया था? तो 2008 और 9 में। याद रखिएगा दोस्तों, 2008 और 9 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है गंगा नदी को। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश, ये दोस्तों सहारनपुर से होता है। सहारनपुर से दोस्तों यमुना नदी का प्रवेश होता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, ये दोस्तों यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश है तो दोस्तों रामगंगा नदी का जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है वो भी बिजनौर से होता है। बिजनौर कालागढ़ से होता है। आगे देखिए दोस्तों, जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ स्थित है। ये दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर। सुल्तानपुर और जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये दोस्तों गोमती नदी के तट पर। आपको ये बात याद रखनी है। गोमती नदी का उद्गम स्थल है तो दोस्तों गोमती नदी जो उद्गम स्थल है वो फुलहर झील पीलीभीत से होता है इसका उद्गम। याद रखिएगा, फुलहर झील पीलीभीत में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। शालिग्रामी व नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। शालिग्रामी और नारायणी नदी, ये दोस्तों गंडक नदी है, ये इन दोनों नाम से भी जानी जाती है, आपको याद रखनी है। नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य ही आता है। तो देखिएगा, नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर। देखिए दोस्तों, गंगा नदी के किनारे देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, नगर हैं। देखिए, गढ़मुक्तेश्वर है, कानपुर है, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर और शेरपुर बलिया, ये दोस्तों सभी गंगा नदी के किनारे हैं। यमुना नदी की बात करें तो बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी, ये सभी दोस्तों यमुना नदी के किनारे हैं। राप्ती नदी के किनारे कौन सा है दोस्तों? गोरखपुर। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर। मंदाकिनी नदी के किनारे दोस्तों चित्रकूट है। जो दोस्तों मंदाकिनी नदी है उसके किनारे चित्रकूट है। रामगंगा नदी के किनारे मुरादाबाद है। मुरादाबाद ये दोस्तों पीतल नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये रामगंगा नदी के किनारे है। सोन नदी के किनारे दोस्तों सोनभद्र हो जाएगा। सोनभद्र सोन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे दोस्तों, ये दोस्तों गाजियाबाद है। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है। सई नदी है जो दोस्तों सई नदी के नाम से प्रसिद्ध है, ये दोस्तों इसके किनारे क्या है? प्रतापगढ़ है। तो आपको इन सभी को याद रखना है कौन सा किस नदी के किनारे है। तो आपको एक याद रखना है गोरखपुर जो राप्ती नदी के किनारे है, एक आपको याद रखना है गाजियाबाद जो हिंडन नदी के किनारे है। इन दोनों को तो याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में नलकूप और नहर, तालाब और झील और कुएं से जो सिंचाई होती है 3 प्रकार से होती है। तो याद रखना है आपको, नलकूप, नहर, तालाब, झील, कुएं। दोस्तों आपको इसका रेशियो याद रखना है। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में नलकूप से होती है, कितने? 71%। तो आपको याद रखना है, जो कुआं होते हैं हमारे यहाँ पर, नलकूप, ट्यूबवेल होते हैं, उनसे होती है 71%। नहर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 18% सिंचाई नहर से होती है।
तालाब की बात करें दोस्तों, तालाब और झील से मात्र 10% होती है। तो सबसे ज़्यादा नलकूप, उसके बाद नहर, उसके बाद तालाब। इनका क्रम याद रखिएगा दोस्तों। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर तो दोस्तों वो है पूर्वी यमुना नहर, 1830 में बनी थी। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, 1830 में ये बनी थी। प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई, जो उत्तर प्रदेश है उसमें तालाब व पोखरों से सिंचाई होती है, तो ये दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहर है दोस्तों, जो प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहर कहाँ पर बिछी हुई है, तो दोस्तों रायबरेली में है। कहाँ पर है? रायबरेली में सर्वाधिक नहर की लंबाई है, यानी कि रायबरेली से होकर जाकर सबसे ज़्यादा नहरें गुजरती हैं, सबसे लंबी दूरी तय करती है। कितनी है दोस्तों? 2843 किलोमीटर, 2843 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। आगे देखिए दोस्तों, प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है। दोस्तों जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है वो दोस्तों कौन सी नहर है? तो ये नहर है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर है दोस्तों, ये विद्युत उत्पादन, बिजली का उत्पादन का केंद्र है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है नहर? तो वो है शारदा नहर। याद रखिएगा दोस्तों, शारदा नहर। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर, रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर ये दोस्तों झांसी में बेतवा नदी पर है। जो झांसी का जिला है उसमें दोस्तों बेतवा नदी बहती है, उस पर है। हथनी कुंड बैराज, दोस्तों जो हथनी कुंड बैराज है ये यमुना नदी पर है। कहाँ पर है? यमुना नदी पर है। तो आपको याद क्या रखना है? हथनी कुंड बैराज ये यमुना नदी पर है। 5 राज्यों की संयुक्त दोस्तों परियोजना है हथनी कुंड बैराज। हिमाचल, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, ये 5 राज्यों की परियोजना है। बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना, दोस्तों बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना ये दोस्तों सोन नदी पर है। कहाँ पर है? सोन नदी पर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन तीनों की संयुक्त है। आगे देखिए दोस्तों, गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना ये दोस्तों यमुना नदी पर है। आगरा मथुरा की पेयजल समस्या निदान है ये दोस्तों गोकुल बैराज। लवकुश बैराज परियोजना ये गंगा नदी पर है। कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराती है लवकुश बैराज परियोजना। याद रखिएगा दोस्तों, गंगा नदी पर है और ये कानपुर के लिए लाभकारी है। आगे देखिए दोस्तों, आगरा बैराज। आगरा बैराज भी यमुना नदी पर है। आगरा को पेयजल उपलब्ध कराती है। गंगा जल परियोजना, दोस्तों गंगा जल परियोजना ये दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप है। दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप है। नोएडा और गाजियाबाद को लाभ पहुंचाती है गंगा जल परियोजना। आगे देखिए दोस्तों, प्रमुख झीलें। दोस्तों प्रमुख झीलें देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें ताल कुंड। दोस्तों ताल कुंड झीलें कहो या ताल या कुंड कहो। देखिए रामगढ़ ताल ये दोस्तों गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है दोस्तों। इसे ताल कह सकते हैं, कुंड कह सकते हैं, झील कह सकते हैं, तीनों नाम से जान सकते हैं। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। बखीरा झील ये दोस्तों संत कबीर नगर में है। फुलर झील पीलीभीत से है। फुलर झील दोस्तों पीलीभीत से है। करेला झील लखनऊ से है। करेला झील कहाँ पर है? लखनऊ में है। औंधी ताल दोस्तों, औंधी ताल ये दोस्तों वाराणसी में है। और लौंधी ताल ये दोस्तों सुल्तानपुर में है। औंधी ताल वाराणसी, लौंधी ताल सुल्तानपुर में। सिरसी जलाशय या फिर जिरगो दोस्तों, ये जिरगो है। जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर में है। सिरसी जलाशय या फिर जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर में है। मोती झील या फिर गौर झील रामपुर में है। मोती या गौर झील रामपुर में है। बरुआ सागर या लक्ष्मी ताल झांसी में है दोस्तों। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में है। अलवारा झील कौशाम्बी में है। दरबन झील अयोध्या में है। मदन सागर झील महोबा में है। डहर झील हरदोई में है। नौहो झील मथुरा में है। सेका झील अलीगढ़ में है। देखिए दोस्तों आगे, मेजा जलाशय बांध स्थित है बेलन नदी पर। अर्जुन बांध नहर दोस्तों अर्जुन नदी पर हमीरपुर में है ये दोस्तों। धसान नहर बेतवा नदी पर है झांसी और हमीरपुर में। राजघाट बांध पर नहर परियोजना बेतवा नदी पर है दोस्तों, यूपी और मध्य प्रदेश की है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध ये दोस्तों रेहंद नदी पर है सोनभद्र में। ये दोस्तों मानव निर्मित सागर है, मानव निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। देखिए दोस्तों, अगली क्लास में हम उत्तर प्रदेश की जनगणना महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे।
जनगणना होगी हमारे 2011 के आधार पर। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम जनगणना देखेंगे उत्तर प्रदेश की। चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं।